do nothing in my life when I cannot qualify a lecturer test. Oh my god. Are you guys worried in this regard? I am here for teaching you, for leading you, and for guiding you in this regard. Don't worry ever when Sayyida Rabia Batul is there. So guys, stay connected with me. I will teach you कि लेक्चरशिप की तैयारी हम कहाँ से कर सकते हैं और हम 90+ मार्क्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं. So let's start. Assalamualaikum my dear students. I hope you all are doing well. So my dear scholars, my dear future stars, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ जो हमारा आज का लेक्चर है दैट विल बी अबाउट कि जो GST PST है, SST है और 17 स्केल सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट है, तो हम इसकी तैयारी कैसे कर सकते हैं, कहाँ से कर सकते हैं और 90+ मार्क्स हम ऑब्टेन कर सकते हैं. सो गाइज, सबसे पहले आई एम गोइंग टू क्लैरिफाई कि लेक्चरशिप में आपको जो फोकस्ड एरिया होता है वो सिर्फ और सिर्फ एक सब्जेक्ट होता है. तो आया पाकिस्तान स्टडीज़ है, फिज़िक्स है, बायोलॉजी है, इंग्लिश है, इस्लामिक स्टडीज़ है, इस्लामिक कल्चर है, एनी सब्जेक्ट यू आर फोकसिंग ओनली वन. ठीक है. अब देखें, एक तरफ है CSS और एक तरफ है लेक्चरशिप. बहुत बड़ा डिफरेंस है. वो CSS है, वो लेक्चरशिप है. वहाँ आपने बहुत स्ट्रगल करनी है, यहाँ आपने कम स्ट्रगल करनी है. स्केल सेम होंगे लेकिन ओहदों का फ़र्क होता है, रैंक्स डिफरेंस होते हैं. लाइक आपके CSS करने के बाद आप जो है वो ब्यूरोक्रेट्स बन सकते हैं. CSS करने के बाद आप कस्टम ऑफिस में जा सकते हैं, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स ज्वाइन कर सकते हैं. बट लेक्चरशिप के बाद आप या तो टीचर बनते हैं या हेडमास्टर बनते हैं या हेड मिस्ट्रेस बनते हैं. यानी आपका सारा जो एरिया होता है ना, फोकस्ड एरिया, या आपकी जो लाइफ होती है वो सराउंड होती है टीचिंग लर्निंग, टीचिंग लर्निंग. अब देखें, CSS के लिए आपको 12 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं जो कि सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, ऑल्सो जनरल नॉलेज. जबकि लेक्चरशिप के लिए आपने बस एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है और एक सब्जेक्ट पर आपने फुल कमांड हासिल करनी होती है. लाइक इफ़ आई टेक एग्जांपल ऑफ पाकिस्तान स्टडीज़, अब आपका एक सब्जेक्ट है, उसमें भी आप क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, उसमें भी आप कह रहे हैं कि मैम मेरे नेगेटिव मार्किंग की वजह से नहीं हुआ, मैम मैं जो है वो इराज याद नहीं कर सकता, मुझे एयर याद नहीं होते, मैम वो बहुत घुमाकर पेपर देते हैं. सो आई एम टेलिंग यू कि घुमाकर पेपर वो देते इसलिए ताकि आपको कंफ्यूज कर सकें, ताकि वो आपको मेंटल एबिलिटी को वो मेजर कर सकें कि आया बच्चे ने स्टडी की भी है या नहीं की. अब देखें, 17 स्केल वो आपको देने जा रहे हैं, तो उसके लिए आपको देखेंगे, आपको नोट करेंगे, आपकी मेंटली मेजरमेंट होगी. सिंपल सी बात है. अब आपने तुक्के लगा देने तो उन्हें पता चल जाता है कि ये बच्चा तुक्के लगा के गया है, इस बच्चे की इतनी पढ़ाई थी, इसकी इतनी पढ़ाई थी. तो सिंपल फॉर्मूला इज दैट कि आपने एक सब्जेक्ट को जो है ना कमांड लेनी है. आपने A to Z जो है वो एक सब्जेक्ट को अच्छे से पढ़ना है. जैसे पाकिस्तान स्टडीज़ का मैं एग्जांपल लूँ तो आपने स्टार्ट करना है जो उसकी बेसिक्स हैं और अरेंजमेंट के साथ पढ़ना है. ये नहीं कि आपको यहाँ से डेटा मिला लिख लिया पढ़ लिया, यहाँ से डेटा मिला लिख लिया, बट ना, डोंट डू इट. इस तरह आप नहीं क्वालिफाई कर सकते. आप अपना टाइम टेबल बनाएं, अपना स्केड्यूल बनाएं और फिर उसके अकॉर्डिंग आप अरेंजमेंट के साथ चलें, क्योंकि ज़िंदगी में हमारे स्केड्यूलाइज्ड होना, अरेंजमेंट करना बहुत ज़रूरी है. नाउ देखिए, 40% तो हमारा सब्जेक्ट ही आता है. लेक्चरशिप का जब हम देने बैठते हैं, जब हम कमीशन देने बैठते हैं, सो 40% सब्जेक्ट एंड 10% जो है हमारा इंग्लिश या फिर वो जनरल नॉलेज देते हैं. तो देखिए, दीज आर वेरी क्वाइट ईजी कि हमने जो है इंग्लिश तो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में चलती है. ऑल्सो जनरल नॉलेज इज़ ऑल्सो वेरी ईजी. तो आपने क्या करना है कि आपने लिख कर याद करना है. नो मैटर यू आर डूइंग सब्जेक्टिव स्टडीज़ और यू आर डूइंग ऑब्जेक्टिव स्टडीज़, आप लिखें. देयर इज़ अ कोट कि आपने जो है 100 मरतबा आप पढ़ें, उससे बेहतर है 1 मरतबा आप लिख लें. लिखने के बाद जब आपका टेस्ट करीब है ना, आप उसको रिवाइज़ कर लें, आप उसको अरेंजमेंट के साथ पढ़ें, उसको अरेंजमेंट के साथ लिखें, उसके नोट्स बनाएं. जिस दिन आपका टेस्ट है बिल्कुल फोकस से उससे एक दिन पहले रिपीट करें और टेस्ट वाले दिन अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ दें. जब आप अपने आप को बिल्कुल फ्री छोड़ेंगे, फ्री छोड़ने का हरगिज़ मकसद ये नहीं है कि आप उस दिन सोशल मीडिया यूज़ करें, आप घर में झगड़े कर रहे हैं या फिर आप पार्टीज़ करें. नो, दैट्स नॉट माई मीन. आपने अपने दिमाग को ना बिल्कुल फ्री छोड़ना है, रिलैक्स फील करना है, खुश रहना है जिस दिन आपका टेस्ट है, और अपने आप को सिर्फ एक बात बोलनी है कि आई एम द बेस्ट, आई कैन क्वालिफाई. ज़ाहिर है मैंने पढ़ा है,
तो मैं क्वालिफाई कर सकता हूँ। सिंपल। क्योंकि जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है, ये मैंने आजमा कर देखा है ऑन मी टू, व्हेनेवर आई से समथिंग इज़ डिफ़िकल्ट टू मी, लाइक मैंने कुछ स्टार्ट किया, मुझे लगा डिफ़िकल्ट है, मैंने जो है खुद से बोल दिया यार ये तो डिफ़िकल्ट लग रहा है, वो वाकई हो जाता है। क्योंकि सारा खेल हमारा यहाँ का है। जो हमारा मैसेज जाता है हमारे सबकॉन्शियस माइंड को, वहाँ पर हमारी ये फीड हो जाता है कि ये डिफ़िकल्ट है, तो वो करने में हमें बड़ी परेशानी होती है। जब हम कहते हैं ना अरे यार आसान है, कर लेंगे, वी कैन डू इट सिंपली, हो जाता है। क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज गया कि यार आसान है, वी कैन डू, तो वो उसके अकॉर्डिंग ही जो है वो पावर बनाता है, इसी तरह वो रिलीज़ करता है उस पावर को, फिर हम काम करते हैं। तो मैं आपको सिर्फ इतना सा फॉर्मूला बताना चाहती हूँ कि आप अरेंजमेंट के साथ पढ़ें। नो मैटर आपका कोई भी सब्जेक्ट है, वो इस्लामियात है, इंग्लिश है, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, एनी सब्जेक्ट, आप उसको अरेंजमेंट के साथ पढ़ें, उसको हाथों हाथ लिखें। लिखने में आप सुस्ती ना किया करें। डोंट बी लेजी एंड स्लगिश अबाउट राइटिंग, नेवर। आपने कामयाब होना है तो आपने एक्टिव होना पड़ेगा। फिर लिख ले, उसको लिख ले, अगर बार बार रिपीट हो रहा है तो लिखते जाए। देन आपने उसको रिपीट करना है और जाकर दे देना है। जब लेक्चरशिप पे हम रिटर्न क्वालिफाई कर लेते हैं, आफ्टर दैट हमारा इंटरव्यू होता है। अब देखें, आपने पढ़ा 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 पढ़ा, ठीक है, आपने टेस्ट भी दे दिया, आप क्वालिफाई हो गए, लेकिन जब आपका इंटरव्यू का वक्त आएगा तो वो पढ़ा हुआ तो दिमाग से निकल गया, बहुत कम होगा जो आपके माइंड में फीट होगा। अब आप किताबें निकालेंगे, मैंने यहाँ से पढ़ा था, मैंने वहाँ से पढ़ा था, डोंट डू इट। इस तरह आप नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे, और कर भी लेंगे तो फिर आपकी ज़िंदगी में अरेंजमेंट करने का आपको तरीका नहीं आएगा। तो अभी से स्टार्ट करें, अपनी लाइफ में अरेंजमेंट क्रिएट करें, अपनी लाइफ को स्केजुअलाइज करें। इंटरव्यू के लिए आप सब्जेक्टिव भी पढ़ें, आप ऑब्जेक्टिव भी पढ़ें, ठीक है, बिल्कुल ईजी होकर। इंटरव्यू की वीडियो में बाद में आई विल मेक एंड आई विल टेल यू कि हाउ शैल वी प्ले इन इंटरव्यू। क्योंकि इंटरव्यू लोगों को लगता है इट्स वेरी लाइक पता नहीं क्या होगा, सामने कौन बैठे होंगे। सो जो बैठे होते हैं ना, इंटरव्यूअर्स जो होते हैं हमारे, जो ले रहे होते हैं, वो भी हमारी तरह के इंसान होते हैं। उन्हें हाँ सीरियस होकर बैठना पड़ता है कि हाँ बच्चे को फील हो, हाँ भाई मैं इंटरव्यू देने आया हूँ, मैं 14 के लिए, 15, 16, 17 स्केल के लिए इंटरव्यू देने आया हूँ, तो वो उनको सीरियस होना पड़ता है। बट वो बस ये मेजर करते हैं कि बच्चे में कितना कॉन्फिडेंट है, बच्चे में कितना टैलेंट है, इसमें एबिलिटीज़ कितनी है, स्किल्स कितनी है, कम्युनिकेशन स्किल्स कितनी है, सिंपल। और वो थोड़ा बहुत आपसे सब्जेक्ट का पूछते हैं, बाकी आई विल मेक द वीडियो ऑन द इंटरव्यू इंशाल्लाह। सो बेस्ट ऑफ लक गाइज, you are my future star and you are very bright star of Pakistan as well as whole world. From anywhere you are seeing, you are watching my video guys, remember me in your prayers. I'm breathless a lot, I'm having sweat, okay guys. So Allah Hafiz, see you in the next lecture, bye bye.